40 गाड़ियों की परेड, ईरानी डेरे पर इतिहास की सबसे बड़ी रेड। सट्टा किंग आजाद खान, बुलडोजर से ध्वस्त साम्राज्य। एमपी में बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। सीएम मोहन यादव ने पुलिस और सिस्टम दोनों को इसी काम पर लगा दिया है। भोपाल के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब हिस्ट्री शीटर के इलाकों में रेड मार रही है, गिरफ्तारी को अंजाम दे रही है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर से राशि चिन्ना जैसे सट्टाबाजों के इलीगल एम्पायर को ध्वस्त किया जा रहा है। ईरानी डेरा, ये भोपाल का वो कुख्यात इलाका है जहां जाने से पुलिस भी डरती है। ये पूरी की पूरी बस्ती ही एक क्राइम सिंडिकेट की तरह काम करती है। देखने में ये साधारण बस्ती लगती है, लेकिन अंदर से क्रिमिनल्स का मजबूत किला है। ईरानी डेरे की सकरी गली न सिर्फ घरों से भी भरी है, बल्कि ये डेरा कुख्यात क्रिमिनल्स का बसेरा भी है। सालों से सक्सेसफुल रेड हो नहीं पाई है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। वहाँ पे जो मेजर इश्यू जो आता है वो ये आता है कि एक तो वहाँ पे महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, महिलाएं पत्थर उठा लेती हैं, हो सकता है अपने कपड़े फाड़ लें। किसी भी सूरत में अपन को घबराना है नहीं, हम लोग असर्टिव ही रहें। दूसरा, किसी भी महिला से पुरुष डील नहीं करेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि महिला ही डील करे उसे, पुरुष नहीं आएगा सामने। ईरानी डेरा क्रिमिनल्स का सबसे सेफ जोन है। ईरानी डेरे की गलियों में कुख्यात हिस्ट्री शीटर, मोस्ट वांटेड बदमाश, इनामी अपराधी खुलेआम बेखौफ घूमते नजर आएंगे। ईरानी डेरे की महिलाएं यहां अपराधियों के लिए शील्ड का काम करती हैं। यही वजह है कि जब एमपी पुलिस इस कुख्यात ईरानी डेरे पर रेड के लिए पहुंची तो 40 गाड़ियां और 150 पुलिस वालों की फौज लेकर पहुंची और इस टीम में खास तौर से महिला पुलिस को शामिल किया गया था। ये जो ईरानी डेरा कुख्यात है, इसमें समस्या ये आती रही है कि यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग की संभावना बनी रहती है, क्योंकि और वहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं को वो ईरानी डेरे के लोग आगे कर देते हैं, जिससे पुलिस की कार्रवाई कम बल के साथ इस स्तर पर अभी के रूप में होना संभव नहीं हो रहा था। इसलिए पूरा जो माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय, उन्होंने पूरा जोन 4 का बल को इकट्ठा करने को कहा और एक बड़ी दबिश करने को कहा। वक्त के साथ धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे कार्रवाई करते रहेंगे, ये बदमाश आगे हम लोग कम बल में भी काम कर पाएंगे और आसानी से इनको पकड़ पाएंगे। ईरानी डेरे में 100 से ज्यादा मकान हैं। इस डेरे की आबादी करीब 1000 है। इनमें से करीब हर घर से एक न एक शख्स ऐसा है जो ठगी, तस्करी या जालसाजी के काम में लगा हुआ है। ईरानी डेरा के क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है। कुख्यात ईरानी डेरे में ड्रग्स और गांजे की तस्करी, लूट, डकैती, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चेन स्नैचिंग और फर्जी पुलिस बनकर ठगी, नकली नोट और दस्तावेजों से ब्लैकमेलिंग, अवैध हथियारों का कारोबार, कोरेक्स, कफ सिरप, नशे की टैबलेट्स, फर्जी लोन और वाहन फाइनेंसिंग घोटाले का पूरा जाल फैला हुआ है। ईरानी डेरे पर यह एमपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी रेड है और इस रेड में पुलिस ने इन ईरानी डेरे से विदेश करेंसी, मोबाइल फोन, फर्जी नंबर प्लेट, नकली रिवॉल्वर, फर्जी बाइक आईडी भी बरामद की है। पुलिस को इन अपराधियों के पास से 51 मोबाइल फोन मिले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सारा माल लूट का हो सकता है। पुलिस ने ईरानी डेरे से 10 महिलाओं समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें किसी के खिलाफ महाराष्ट्र में केस दर्ज है तो किसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, किसी की राजस्थान पुलिस तलाश कर रही थी तो किसी को दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी। छापेमारी में 165 वांटेड भी तामील किए गए हैं। इनमें एक 305 ए में फरार है गंगानगर कोतवाली से, एक 392 में 34 लूट में वांटेड था, 2 निशातपुरा में वारंट था, अमरावती ब्यावरा नागपुर में चोरी करा है, एक ने झाबुआ गोदरा देवास के अपराधों में फरार हुए हैं, कुछ मेनपुरी कोटा के फरार हुए हैं। एक आरोपी है जो चेन स्नेचर भी, मोबाइल स्नेचर भी और जयपुर से भी उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। कुछ ऐसे बदमाश हैं जिनकी अमरावती से, कोटा से,
गंगानगर से, वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से, जगह जगह ऐसी जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है दबिश के बाद। ईरानी डेरे की दहशत सिर्फ एमपी में नहीं है, बल्कि इस गैंग का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। एमपी के साथ साथ राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, दुबई और ईरान तक इस गैंग का कनेक्शन है। लूट के सामान ये विदेश में बेचा करते थे। एमपी में ईरानी डेरा कहां से आया, ये भी समझ लीजिए। ईरानी डेरे के निवासियों के पूर्वज घुमंतू थे। ये लोग फारस से आए थे। पहले ये लोग घोड़े का व्यापार, पत्थर घिसने और धारदार हथियार बनाने के लिए जाने जाते थे। धीरे धीरे अपराध में इनकी संलिप्तता बढ़ती चली गई और इस डेरे का गॉडफादर कहें या फिर किंग, वो है आबिद अली उर्फ राजू ईरानी, जिसकी तलाश दिल्ली और एमपी समेत कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। राजू ईरानी और उसकी फैमिली ही इस डेरे के पूरे क्राइम सिंडिकेट को कंट्रोल करती है। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। साल 2006 में एमपी के निशातपुरा थाने में पहला केस हुआ था। महाराष्ट्र में उसके खिलाफ मकोका का मुकदमा भी लग चुका है। 3 राज्यों की पुलिस पिछले 2 साल से उसकी तलाश कर रही है, लेकिन आबिद अली उर्फ राजू ईरानी कहां है, ये किसी को भी नहीं पता। दावा किया जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट पर वो ईरान भाग चुका है और अब पुलिस ईरानी गैंग के क्राइम डेरे के एक एक क्रिमिनल का हिसाब कर रही है। भोपाल में पुलिस सिर्फ क्रिमिनल्स की परेड नहीं करवा रही है। भोपाल में मोहन सरकार का बुलडोजर भी अपराधियों के अवैध साम्राज्य का हिसाब कर रहा है। जिस सफेद कोठी पर पीला पंजा चल रहा है, ये एमपी के सबसे बड़े सट्टा किंग आजाद खान का होटल है। इस होटल में बैठकर आजाद खान लाखों करोड़ों की डील करता था। इसी होटल में आजाद खान और उसके भाई राशिद चिन्ना सट्टे का साम्राज्य को कंट्रोल करता था। अब इस अवैध होटल का पूरा हिसाब हो गया है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सट्टा किंग कहे जाने वाले आजाद खान के 2 मंजिला इस होटल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पीला पंजा चलना शुरू हो चुका है और तस्वीरें उसी आजाद होटल की है जो गैर कानूनी तरीके से बिना नगर निगम की अनुमति के बनाया गया था। आजाद खान, उसके परिवार, उसका भाई राशिद खान, उसके द्वारा अर्जित संपत्ति को एक के बाद एक मोहन यादव सरकार का ये पीला पंजा ध्वस्त करता हुआ तस्वीरों में दोनों तरफ से आपको दिखाई दे रहा है। और ये पहली कार्रवाई नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद पहले आजाद खान के जो फार्म हाउस है उस पर ये पीला पंजा चला और उसके बाद अब ये जो अकूत संपत्ति से कमाई गई अर्जित जो पैसे थे उससे बना ये होटल को ध्वस्त करते हुए ये पीला पंजा आपको दिखाई दे रहा है। आजाद खान और राशिद चिन्ना दोनों सगे भाई हैं। आजाद खान सट्टे का नेटवर्क चलाता था और आजाद का भाई राशिद चिन्ना कांग्रेस का पार्षद है। आजाद खान सट्टे का काले कारोबार करता था। राशिद खान चिन्ना आजाद को पॉलिटिकल और पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाता था। आजाद और चिन्ना की भोपाल में खूब चलती थी। दोनों ने क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉकटेल से करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया। दोनों भाई मिलकर पैसा छाप रहे थे। भोपाल के अशोक नगर में एक अपना अलग केजीएफ बना रहे थे। आजाद खान और राशिद चिन्ना के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इसमें भोपाल में फार्म हाउस, आलीशान कोठी, 3 मंजिला होटल, इसके अलावा उसने केजीएन सहकारी बैंक भी खोला था। बैंक से वो ब्लैक मनी को व्हाइट करता था और उसने सट्टे के पैसे को कवर करने के लिए राजस्थान में एक गत्ते की फैक्ट्री भी खोल रखी थी। अशोकनगर जिले में आजाद खान नाम का व्यक्ति लगातार अनर्गल गतिविधियों में संलिप्त था। प्रशासन ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है और हमारे संज्ञान में आया कि आजाद खान एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता था। मैंने निर्देश दिए हैं तुरंत उसके सभी ट्रांजैक्शन को, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी गई है और ये पूरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच के हमने निर्देश दिए हैं और उसके लिए जांच शुरू हो गई है।
अब इस काले साम्राज्य की पूरी कुंडली मोहन सरकार का सिस्टम और बुलडोजर खोल रहा है। 19 दिसंबर आजाद खान के अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। अब उसका 3 मंजिला होटल जमींदोज हो गया। काफी बड़ी कार्रवाई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार इस तरीके की बात करते थे। ये जो है क्या जो अनियमितताएं थी इसके चलते ये पूरा बिना नगर पालिका की विभिन्न अनुमतियां होती हैं, इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई थी और बेसमेंट का निर्माण भी किया गया था जो पूर्णतः अवैध और अनियमित था। इनको पर्याप्त नोटिस दिए गए हैं समय समय पर नगर पालिका के द्वारा और विधिवत अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले एक फार्म हाउस भी टूटा था? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो भी अवैध अनुमति? बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार की पंचायत एक्ट के तहत अनुमति नहीं ली गई थी, ना डायवर्शन उन्होंने अनुमति ली थी और साथ ही साथ जो रोड निकली है PWD की, उस शासकीय रोड पर भी अतिक्रमण करके मकान बनाया। और भी ऐसी जगह है, क्योंकि ये कहा जा रहा है काफी बड़ा कारोबार था इनका, तो और भी जगह चिन्हित की है क्या अभी जो प्रशासन ने, जिस पर आगे कार्रवाई हो सकती है या जांच जारी है आगे? अभी जांच जारी है। आजाद खान बहुत शातिर इंसान है। उसके पास करोड़ों की दौलत थी। वो मोटे सोने की चेन और महंगे मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े पहनता था, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आता था। आजाद खान का नेटवर्क इस तरह ऑपरेट होता था जिससे किसी को उसके ऊपर कोई शक नहीं होता। आजाद का मेन बिजनेस ऑनलाइन सट्टा खिलाना था। आजाद का कल्याण सट्टा और रतन सट्टा नाम से नेटवर्क था। इसके अलावा उसने MCX इंडिया के जैसे खुद का एक्सचेंज बना रखा था। इस एक्सचेंज से ये डब्बे और फर्जी मेटल कमोडिटी एक्सचेंज का काम करता था। गत्ता फैक्ट्री की आड़ में हथियारों की खरीद और फरोख्त करता था। आजाद के सट्टे वाले पैसों को ब्याज देकर राशि चिन्ना किसानों की जमीन कब्जाता था। आजाद के फर्जी MCX टर्मिनल का सर्वर लखनऊ और हैदराबाद में है। ये इस्लामिक फंडिंग से जुड़ा है। वास्तव में ये सट्टा जुआ जिन व्यापारों से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट का एक IPL है, इसके माध्यम से 15 साल में इन्होंने पूरे देश में इनका नेटवर्क फैल गया है। हाँ, अब ये ऐसी जानकारी है देश के बहुत से स्थानों पर है। हाँ, दूसरा अशोकनगर के बहुत से युवा इनके सट्टा जुआ नशा के उसमें बहुत से करीब 3 साल में 100 युवा तो मेरी जानकारी में है कि वो या तो नशा के कारण मर गए या उनने आत्महत्या कर ली, और ये सट्टा जुआ के कारण हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं इस शहर में। आजाद खान अशोकनगर और आसपास के इलाके में लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। आजाद पीछे से पूरा नेटवर्क चला रहा था और इस काम में उसकी अपनी पूरी फैमिली को शामिल कर रखा था। राशिद चिन्ना के अलावा उसका दूसरा भाई सद्दाम और उसका पिता अलीम खान भी शामिल है। आजाद के पिता अलीम खान पुराने हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं। आजाद की मां और बहन पर जमीन और रियल एस्टेट के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप है। इसके तार मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, दुबई, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आजाद खान और राशिद चिन्ना की उल्टी गिनती उस वक्त शुरू हुई जब ऑनलाइन सट्टे के चक्कर में फंसे 2 भाइयों ने आत्महत्या की। आत्महत्या का आरोप आजाद खान पर लगा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब आजाद खान की पूरी क्राइम कुंडली पुलिस खंगाल रही है। उसके अवैध साम्राज्य के पाई का हिसाब हो रहा है। आजाद खान के खिलाफ 9 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ और IPL सट्टेबाजी से जुड़े केस शामिल हैं। उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज हो चुका है। सरकार ने आजाद खान की KGN साख सहकारी संस्था पर शिकंजा कसा। संस्था के सभी वित्तीय लेन देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और अब सोसाइटी की जांच के लिए निर्देश दिए गए। टीम को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी।